जी हाँ, एब्सोल्युटली $3500 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और यही चीज़ काफ़ी सारे लोग मानते भी हैं कि 3500 और $150 की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ऐसे बाजार में फ़िलहाल हैं हम यहाँ पर जहाँ पे $80-100 की मूवमेंट तो हम एक ही दिन में आता हुआ देखते हैं। हम ऑफ कोर्स ज्वेलरी की और इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन जिग्नेश जी आजकल सबका एक व्यू है गोल्ड प्राइसेस पर, आपका क्या है? यस मनीषा जी। सो 101% आज गोल्ड एकदम फ्लेवर में है और सब लोग व्यूज बना रहे हैं और व्यूज बनाते जाएंगे बिकॉज अभी उसी की रैली अच्छे खासे तरीके से चल रही है। सो दिस इज वेरी गुड ओवरऑल और अच्छा भी है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने बहुत साल पहले बोला था कि जब पूरी दुनिया बोले कि ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा संभालना, और अगर पूरी दुनिया बोले कि नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा वहां पे रिस्क ले सकते हो आप। So that is something that people say, the intelligent people say. Now I don't know what is the fact. वो अपने को भी मालूम पड़ेगा. Time is the best thing to tell. मैं इतना बताऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूँ डायमंड से। सो गोल्ड का जो रैली है वो बहुत ही अच्छे है और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर एक बात है कि गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। रियल डिमांड और रियल सप्लाई जो है, जो कि हमारा यूजुअली डायमंड में वो होता है, चाहे वो डाउन भी जाए चाहे वो अप भी जाए, मगर वो एक्चुअल कंज्यूमर डिमांड और एक्चुअल सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। बल्कि गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो वो एक एलिमेंट है जो अपने को समझना चाहिए और एवरी रिटेल कंज्यूमर मस्ट थिंक इट वेरी प्रॉपरली। जी हाँ, आप प्राइस व्यू कुछ देना चाहेंगे यहाँ पर जिग्नेश जी? आप डायमंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर चीज़ एट द एंड ऑफ इट सोने में आकर वीवन होती है। सब मेरे हिसाब से जैसे बाकी सब लोग बोल रहे हैं, आई ऑल्सो अग्री कि गोल्ड में अभी अच्छी खासी रैली है और इमीडिएटली जाने वाली नहीं है। थोड़ा और अच्छे से आगे जाएगा। द ओनली थिंग इज वी डोंट नो व्हाट इज द टॉप एंड व्हेन इज इट गोइंग टू बी द टॉप, बट अदरवाइज इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज, वो दिख रहा है। वेल जी हाँ, अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार और कुछ और तेजी भी देखने को मिल सकती है मार्केट्स में। अविनाश जी, कमिंग बैक टू यू, अब इंडियन मार्केट्स में इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ज्वेलरी की मांग थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर ही रही है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ कोर्स कोई फेस्टिवल नहीं था, कोई शादियां नहीं थी, तो वो कम मांग शायद मार्केट्स ने समझ लिया। लेकिन अब इस क्वार्टर में तो अक्षय तृतीया है, शादियां भी हैं और फिर धीरे धीरे फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाएंगे। इन करंट लेवल्स पे आपको लगता है कुछ टाइम लगेगा लोगों को ये लाख का रुपया सोने खरीदने के लिए? देखिए मनीषा जी, एक चीज इसमें आपको बोलता हूँ कि जो पहला हफ्ता अप्रैल का गया, उसके अंदर जैसे मैंने बोला 8 तारीख को 2982 आया था। उस टाइम पे देयर वाज ह्यूज रूमर्स व्हिच इट विल बी अ बिग सरप्राइज एंड वी विल सी वेरी गुड नंबर्स कमिंग आउट ऑन अक्षय तृतीया। जी हाँ, सोने ने जिस तरह की प्राइस राइज हमें दिखाई है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस यहाँ पर फिर से लौटा है कि प्राइसेस इतने तेज बढ़े हैं और भी आगे जा सकते हैं। एंड आप बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी कि इंडियन कंज्यूमर सरप्राइज कर सकते हैं। कोविड के बाद हमने एक वेंजेंस बाइंग आते हुए देखी है और अगर लोगों ने अभी नहीं खरीदा है तो मे बी शायद वो अक्षय तृतीया पर इंतजार कर रहे हो और स्पेशल दिन पे वहां पर लें। जिग्नेश जी, अब डायमंड्स की अगर बात करें तो पिछले 2-3 साल हमने डायमंड की सेल्स थोड़ी सी फ्लैटिश टू डिक्लाइन होते हुए देखी थी, लेकिन अब डायमंड के प्राइसेस थोड़े से वापस लौटे हैं। गोल्ड के प्राइसेस बहुत चढ़ गए हैं। आपको लगता है कहीं एक बैलेंस इस ज्वेलरी मार्केट के लिए बनेगा? 100% मनीषा जी। सो जैसे आपने ठीक बोला कि डायमंड के प्राइसेस लास्ट 2-2.5 साल से कम होते गए हैं। मगर एक बॉटम आ गया है। सो लास्ट 2 महीने से आपको जान के अच्छा लगेगा कि डायमंड के प्राइसेस में फर्मनेस वापस आ गई है और वापस बढ़ना चालू हो गया है। सो हमारे खुद के प्राइस जो डिवाइन सॉलिडर के प्राइसेस है वो ऑलरेडी अभी लास्ट महीने में 2-3% बढ़ गए हैं। उसके पहले महीने में और 1-2% बढ़े थे। तो अभी दिख रहा है कि डायमंड के प्राइसेस स्टेबल से ऊपर जाने की सिचुएशन आना चालू हो गया है। उसकी एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइस और डायमंड के प्राइस के बीच का जो बैलेंस है, जो आपने अभी जो बताया, वो एकदम ही करेक्ट बात है। एंड वेरी फ्रेंकली हमको दिख रहा है कि वो अभी डायमंड के फेवर में भी अभी जा रहा है। बिकॉज डायमंड के प्राइसेस कम भी हुए हैं और गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप भी हो गए हैं। तो आज की तारीख में अगर कंज्यूमर को कोई ज्वेलरी का ऑर्नामेंट खरीदना है तो वो 101% डायमंड के फेवर में जाए, ऐसा बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत ज्यादा चांसेस भी है। एंड इनफैक्ट कंज्यूमर विल बी मच मोर हैप्पी कंसिडरिंग द प्राइस का बैलेंस जो अभी बना हुआ है। जिग्नेश जी, आप क्या ले रहे हैं फिर लोग? इज इट अबाउट सॉलिटेयर्स और आप कहेंगे लो कैरेटेजेस अब यहाँ पर ज्यादा चल रहे हैं? 18 तो गोल्ड भी देख रहा है, तो 14 अब क्या डायमंड वालों की एक फेवरेट कैरेटेज बनती जा रही है?
So of course solitaires is one of the biggest and the favorite category क्योंकि उसका overall as a segment amongst the entire jewelry industry solitaire jewelry has increased in a very big way. उसका रीजन है कि सेकंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज में भी अभी रिंग सेरेमनी जो होती है, एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, वो सब सॉलिटेयर ज्वेलरी से होती है. सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो चुका है. और उसका एक और भी एक रीजन है कि जैसे आपने बोला गोल्ड में लोग 18 कैरेट से 14 कैरेट में जा रहे हैं, वैसे ही डायमंड में लोग 50 पॉइंटर से 80 पॉइंटर में जा रहे हैं. So in a way, the balance is in a favor of diamond, and people are buying bigger stones, especially the higher quality and bigger stones in a much easier way. जो पहले थोड़ा हिचकिचाते थे, अभी एकदम स्मूथली खरीद रहे हैं. एंड जिग्नेश जी, किस तरह का ट्रेंड आप अब यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? अगर एक जो गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं, ठोस गोल्ड लेते हैं, उनका तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऊपर रहेगा ही, लेकिन कितना शिफ्ट आप यहाँ पर डायमंड ज्वेलरी की तरफ आता हुआ देख रहे हैं? अगर हम एक मार्केट सेंस यहाँ पर पकड़ें तो हम जानते हैं कि 70-75% अभी भी गोल्ड ज्वेलरी है. तो क्या वो ग्रोथ हमने यहाँ पर स्टडीड में आते हुए देखी है? तो मनीषा जी, गोल्ड का जो इंडिया का जो मार्केट है वो इतना जबरदस्त है और इतना फैला हुआ है कि गोल्ड तो हमेशा डोमिनेंस में रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है. मगर आपने जो बोला वो ऐसा है कि अगर 2% मार्केट भी जो डायमंड में शिफ्ट हो रहा है, विच ऑलरेडी वी कैन सी दैट. इनफैक्ट हमारा डायमंड का सेल तो काफी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, और हमने सुना है कि बाकी बहुत सारे लोगों का डायमंड का सेल अच्छा खासा ग्रो हो रहा है. तो मुझे लग रहा है कि इसमें 2% 3% भी अगर डायमंड के फेवर में अगर जाता है, तो उसका मतलब है कि डायमंड का सेल सीधा 10-20% बढ़ रहा है. अगर बैलेंस 25% की जगह पे 28% हो रहा है, तो डायमंड का सेल तो सीधा 10-15% बढ़ रहा है. सो दैट इज द ट्रेंड वी कैन सी वेरी क्लियरली इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. ऑलराइट, तो क्लियरली सोने की प्राइस की तेजी का फायदा कुछ हद तक यहाँ पर डायमंड, जेमस्टोन्स और स्टडेड ज्वेलरी ने उठाता हुआ देखा है. जिग्नेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें शेयर करने के लिए. एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर चांदी की करेंगे. अविनाश हमारे साथ हैं ही, और साथ ही साथ राहुल मेहता भी जुड़ेंगे.